हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 12th पीसीएम कट ऑफ 2024 की। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आंसर की आ गया है। आंसर की आने के बाद साथ ही हमने स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बताया था कि 12th पीसीएम के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरा जिक्र करेंगे 12th पीसीएम का कि इसमें फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, 12th पीसीएम के लिए टोटल पोस्ट कितनी थी, कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा। फिर एग्जाम लेवल की बात करते हुए हम सभी जोन के पूरे 21 जोन की इसमें चर्चा करेंगे कि 21 जून की आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। सब कुछ साथी इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। अगर आप भी साथी 12th पीसीएम से अपना एग्जाम दिए थे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। शायद साथी यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो देखने को मिले जिसमें आपका 12th पीसीएम से रिलेटेड सारी बातें इसमें बताई गई हों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथी। इसी तरह से आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। आइए हम सबसे पहले साथी बात करेंगे इसमें कि आपके इसमें टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा। फिर इसके हम साथ ही एवरेज मार्क्स को भी बताएंगे, एवरेज मार्क्स कैंडिडेट के कितने रहे थे, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए साथी, हम आपको पहले भी बता दे रहे हैं, जो भी हम आपको बात कर रहे हैं सिर्फ 12th पीसीएम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपका आईटीआई और 12th पीसीएम कंबाइंड वीडियो बनाया था, तो इसलिए हमने आपको स्पेशल वीडियो ला रहे हैं। इसमें सिर्फ 12th पीसीएम की ही बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें इसमें टोटल पोस्ट कितनी है 12th पीसीएम के लिए, आप सबको पता होगा जो 13,206 पोस्ट है वो आपकी सभी मिला करके है, आईटीआई की सभी ट्रेड और 12th पीसीएम को मिला करके है। लेकिन 12th पीसीएम की बात करें टोटल पोस्ट इसमें कितनी है, 1435 टोटल पोस्ट है। इसको याद रखिएगा, 12th पीसीएम के लिए स्पेशल जो है वो 1435 टोटल पोस्ट थी। इसके लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था साथी, फॉर्म देखेंगे अप्लाई हुआ था 7,70,000, यानी लगभग 7,70,000 कैंडिडेट जो है 12th पीसीएम के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। अगर इसके हिसाब से हम आपका पर सीट कंपटीशन निकालें तो आपका एक सीट का कंपटीशन आ रहा है 536 कैंडिडेट का। अब आप देख लीजिए कंपटीशन आपका कितना आ रहा था जब फॉर्म अप्लाई हुआ था, 536 कैंडिडेट का कंपटीशन एक सीट के लिए आ रहा था। लेकिन बात करें साथ ही उपस्थिति की, क्योंकि इतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं देते हैं जितना फॉर्म अप्लाई करते हैं। उपस्थिति की बात करें लगभग 69% कैंडिडेट एग्जाम जो है 12th पीसीएम में दिए थे। अगर 7,70,000 का आप 69% निकालेंगे आएगा 5,31,000, यानी 5,31,300 कैंडिडेट थे जो साथी इस बार 12th पीसीएम के लिए एग्जाम दिए थे। अब जो आपका कंपटीशन होगा वो आपका 5,31,300 कैंडिडेट से होने वाला है। अब हम आपको फाइनल कंपटीशन निकाल के दिखा रहे हैं। 5,31,300 में डिवाइड कर रहे हैं, जितनी आपकी पोस्ट है 1435 को डिवाइड कर रहे हैं, आपको फाइनल कंपटीशन आ रहा है 370 कैंडिडेट का। अब देख सकते हैं 12th पीसीएम का एक सीट का कंपटीशन कितना आ रहा है, 370 कैंडिडेट का। दोस्त, अगर आपको इसमें एक पोस्ट लेनी होगी ना 12th पीसीएम पर, तो आपको साथ ही 370 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। यानी देख सकते हो 370 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को इसमें फाइनल सिलेक्शन मिल पाएगा। तो इसमें साथी जो है आपका कंपटीशन सबसे तगड़ा होने वाला है। जो आपकी आईटीआई है, जो आपका इसके पहले ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ है, सबसे जो ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है वो आपका 12th पीसीएम पर ही हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता होगा इसमें एक ही एग्जाम है, एक ही एग्जाम पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसलिए साथी इस पर कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। आई होप आपने अपना कंपटीशन समझ लिया होगा, क्योंकि बहुत कम यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जहां पर साथ ही जिक्र किया गया हो सिर्फ 12th पीसीएम पर कि 12th पीसीएम में कितनी वैकेंसी थी, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, उसके हिसाब से आपका कंपटीशन। लेकिन हमने साथी अगर हम 12th पीसीएम की बात कर रहे हैं तो हम आपको इसमें संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसके एवरेज मार्क्स की। देखिए, एवरेज मार्क्स साथी अभी कैंडिडेट का स्पेशल जो है नहीं मिल पाया था 12th पीसीएम का, कि 12th पीसीएम का स्पेशल एवरेज जो है मार्क्स कितना बन रहा था, क्योंकि जो कैंडिडेट अपना मार्क्स बता रहे थे वो कंबाइंड बता रहे थे, यानी 12th पीसीएम वाले भी बता रहे थे और आपका आईटीआई वाले भी बता रहे थे। इसलिए एवरेज मार्क्स पर हम ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते हैं। अगर आपको देखना हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार सभी जो है अपना शिफ्ट देख लीजिएगा। इधर हमने एग्जाम डेट की चर्चा की है, इधर शिफ्ट बताए हैं, इधर आपका एवरेज मार्क्स बताए हैं। इधर आप लोग क्या है आप लोग देख लेना, जो रेड है ये आपका जो है सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी, इसके जो है मार्क्स कम बन रहे थे। उसके बाद ब्लू वाला जो आप देखेंगे ये आपका मॉडरेट शिफ्ट था। उसके बाद जो आप ग्रीन देखेंगे ये आपका सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट था। आप इससे अब आप अनुमान लगा सकते हो कौन सी इजी शिफ्ट थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी हार्ड थी। आपको इतना बता दे रहे हैं, जो शिफ्ट आपकी इजी थी उसी के अकॉर्डिंग साथी सभी के नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेंगे। जो शिफ्ट आपकी हार्ड थी उसके साथ ही कम से कम आपको बता दे रहे हैं 7 से
8 नंबर तक आपका इंक्रीज नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज होगा इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ये आपका साथी हम शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा फिर आपका एक्यूरेसी भी देखी जाएगी। अगर आप एक्यूरेसी पे अच्छा ध्यान दिए होंगे तो आपके मार्क्स साथी नॉर्मलाइज स्कोर और भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपका इतना बता दे रहे हैं, आप लोग शिफ्ट देख लीजिएगा कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किसका नंबर बढ़ने वाला है। उसके बाद अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कैंडिडेट के हाईएस्ट मार्क्स कहां तक बन रहे थे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 96-95 तक भी कैंडिडेट नंबर लाए थे इस एग्जाम में। उस हिसाब से आपका साथी इसमें कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपके साथी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, अब हम जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं साथी, ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि अभी हम कट ऑफ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको साथी इसमें अभी जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, आपके एक्यूरेसी पर, कितना आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है, आपकी शिफ्ट कैसी थी। उस हिसाब से आपके नंबर 4-5 नंबर भी बढ़ सकते हैं और 8 से 10 नंबर भी बढ़ सकता है। इस हिसाब से हमने साथी आपको हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं। सेफ स्कोर बता रहे हैं, अगर आप लोग का नंबर इतना तक अभी आ रहा होगा रॉ मार्क्स, तो 100% साथी आपको बता दे रहे हैं आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर आप लोग का रॉ मार्क्स इतना आ रहा होगा इस जोन से, क्योंकि हमने पहले भी बताया था हम आपको स्पेशल जो है जोन वाइज कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कट ऑफ साथी आपका जोन पर डिपेंड करती है, आपके शिफ्ट पर डिपेंड करेगी, आपके जो है कैटेगरी पर डिपेंड करेगी। इस तरीके से हमने पूरे 21 जोन का डेटा लेकर आए हैं। 21 जोन सभी अपना अपना स्कोर देख लीजिएगा। हम सभी को कैटेगरी वाइज स्कोर बताएंगे विद पोस्ट, यानी पोस्ट से भी बताएंगे किस जोन में कितनी पोस्ट थी, कैटेगरी में कितनी पोस्ट थी, उस हिसाब के आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। अब देखिएगा, अगर आप साथी सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं, अगर आप मुंबई जोन से फॉर्म को अप्लाई किए थे तो ध्यान से देखिएगा। मुंबई जोन में टोटल जो पोस्ट है साथी 12th PCM की, वो आपका 168 टोटल पोस्ट थी। ठीक है, इसमें आपका 65 UR कैटेगरी का पोस्ट था, 46 OBC के लिए है, 20 आपका EWS के लिए है और SC के लिए 25 पोस्ट थी, ST के लिए 12 पोस्ट थी। इसके लिए आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। रॉ मार्क्स आपका सेफ स्कोर जो बताए हैं, अगर आपका UR कैटेगरी से 87 नंबर तक अभी आ रहा होगा तब आप अपने आप को सेफ समझिएगा, क्योंकि कट ऑफ इससे 2-3-4 नंबर आगे ही जाएगी। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आप इसमें अगर 87 अभी बन रहा होगा तो 100% आप इस कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। OBC की बात करें तो आपका सेफ स्कोर 85 नंबर होना चाहिए। आपका रॉ स्कोर बता रहे हैं, रॉ स्कोर आपका 85 होना चाहिए। EWS का 84 नंबर होना चाहिए, SC का 80 नंबर होना चाहिए, ST का 76 नंबर होना चाहिए। अगर आप लोग का रॉ स्कोर साथी इतना बन रहा है तब आप उम्मीद कीजिएगा कि आपका इसमें जो है आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अगर इससे कम है तो बहुत कम चांस बनते हैं साथी कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि कंपटीशन आपने देख ही लिया होगा कंपटीशन कितना तगड़ा इसमें हो रहा है। इस हिसाब से मुंबई जोन वाले अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप मुंबई जोन से हैं आपका रॉ मार्क्स अभी कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब आइए बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई साथी है, चेन्नई जोन के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता रहे हैं, देख लीजिएगा। टोटल इसमें बात करें कितनी पोस्ट है तो टोटल 71 पोस्ट है चेन्नई जोन में। 12th PCM की बात कर रहे हैं, 71 पोस्ट है। UR कैटेगरी में आपका 35 पोस्ट है, OBC में 13 पोस्ट है, EWS के लिए 8 पोस्ट है, SC के लिए 10 पोस्ट है, ST के लिए 5 पोस्ट है। अब आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए देख लीजिएगा। UR कैटेगरी से है तो आपका मार्क्स साथी रॉ स्कोर 87 नंबर तक बनना चाहिए, OBC हैं तो 85 नंबर, EWS हैं 84 नंबर, SC हैं तो 80 नंबर, ST हैं तो आपका 76 नंबर बनना चाहिए। अब आप लोग का अगर रॉ स्कोर इतना तक बन रहा है तब आप अपने आप को सेफ समझिएगा साथी कि आप चेन्नई जोन से जो है आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप लोग का रॉ मार्क्स इतना बन रहा है तो बिल्कुल आप साथी निश्चिंत रहिएगा कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो चेन्नई जोन वाले अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कमेंट में आपका जो है रॉ मार्क्स होना चाहिए और आपकी कैटेगरी दिखनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कोलकाता जोन के लिए। कोलकाता जोन वाले साथी देख लीजिएगा आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए। कोलकाता में आपको बता दें पहले टोटल पोस्ट कितनी है 12th PCM की, तो 141 टोटल पोस्ट है कोलकाता के लिए, जिसमें आपका 61 जो है UR कैटेगरी का, 38 OBC के लिए, 15 EWS के लिए, 21 SC के लिए, 8 ST के लिए पोस्ट इसमें है। अब आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपका रॉ स्कोर
85 बन रहा है तब अपने आप को आप सेफ समझिएगा। ओबीसी का 83 नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 82 नंबर, एससी का 78 नंबर और एसटी का 74 नंबर होना चाहिए। आप लोग का रॉ स्कोर बता रहे हैं, रॉ स्कोर आपका इतना होना चाहिए इस कैटेगरी से, तब आप अपने आप को सेफ समझिएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, फिर जो कट ऑफ जाएगी 2-4 नंबर आगे तो आप कट ऑफ को भी क्लियर कर लेंगे। आपको पहले भी बताया ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, आपके एक्यूरेसी पर, तो आपका कितना मार्क्स बढ़ता है। तो लेकिन अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो बिल्कुल सेफ है। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें है 183। टोटल सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा साथी पोस्ट है 183 है। इसमें यूआर कैटेगरी की 77 है, ओबीसी के लिए 46 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पोस्ट है, एससी के लिए 23 पोस्ट है, एसटी के लिए 18 पोस्ट है। इसके लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपका, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका 85 रॉ मार्क्स बनना चाहिए, ओबीसी हैं 83 नंबर, ईडब्ल्यूएस हैं 82 नंबर, एससी हैं तो 78 नंबर, एसटी हैं तो 74 नंबर। आपका साथी इस कैटेगरी से आपका रॉ स्कोर इतना तो बनना चाहिए अगर आप अब इस कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हैं। इससे अगर कम है तो बहुत कम उम्मीद करिएगा साथी कि आपका इसमें जो है सिलेक्शन हो पाए। तो इतना अगर है तो आपका 2-4 नंबर अगर कट ऑफ आगे जाती है तो आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये आपका रॉ मार्क्स है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। उस हिसाब से अब आप लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि रॉ मार्क्स आपका कितना बन रहा है। अब आइए बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर जोन के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो टोटल पोस्ट है बिलासपुर में 174 है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 79 है, ओबीसी के लिए 44 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 12 है। इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, यूआर कैटेगरी का सेफ स्कोर 86 नंबर होना चाहिए, ओबीसी का 84 नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 83 नंबर, एससी का 79 नंबर, एसटी का 75 नंबर। तो अगर आप लोग का कैटेगरी वाइज रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो अब आपका स्कोर साथी सेफ है, आप लोग का इसमें सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर अभी आपका बढ़ेगा तो आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है। आइए बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद जोन वाले अपना देख लीजिएगा सेफ स्कोर क्या होने वाला है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो अहमदाबाद में जो टोटल पोस्ट है 106 है, जिसमें यूआर कैटेगरी का 42 पोस्ट, ओबीसी के लिए 25 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट, एससी के लिए 17 पोस्ट, एसटी के लिए 10 पोस्ट है। इसमें आपका कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो यूआर के लिए आपका 85 नंबर सेफ रहने वाला है, ओबीसी के लिए 83 नंबर आपका होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 82 नंबर, एससी के लिए 78 नंबर, एसटी के लिए 74 नंबर। तो अगर आप लोग का रॉ स्कोर अभी आंसर के आने के बाद इतना बन रहा है तो बिल्कुल आपका स्कोर सेफ है। अब आप लोग अहमदाबाद से हैं तो अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना आपका स्कोर अभी रॉ स्कोर बन रहा है। अजमेर की बात करते हैं। अजमेर जोन के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, तो ध्यान से देखिएगा। अजमेर जोन में जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 98 है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 48, 28 ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट है, एससी के लिए 6 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है। इसमें आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। यूआर कैटेगरी है तो आपका 86 रॉ स्कोर होना चाहिए, ओबीसी है 84 आपका मार्क्स होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 83 आपका मार्क्स बनना चाहिए। अगर आप एससी हैं तो 79 बनना चाहिए, एसटी हैं तो 75 बनना चाहिए। तो अगर आप लोग का इस कैटेगरी से रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो अपने आप को सेफ समझिएगा कि आपका इसमें हो सकता है कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपके जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके एक्यूरेसी पर और आपकी शिफ्ट पर। तो अगर आप लोग का नॉर्मलाइज स्कोर 2-4 नंबर इंक्रीज होता है तो कट ऑफ को आराम से आप क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता दीजिएगा, रॉ मार्क्स आपका कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब आइए बात करते हैं रांची की। तो रांची में साथी कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, पोस्ट कितनी है, तो देखिएगा। रांची के लिए जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 92 टोटल पोस्ट है। इसमें आपका यूआर के लिए 38 पोस्ट, ओबीसी के लिए 24 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट, एससी के लिए 13 पोस्ट, एसटी के लिए 7 पोस्ट है। इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यूआर कैटेगरी से हैं 83 नंबर होना चाहिए, ओबीसी हैं तो 81 नंबर, ईडब्ल्यूएस हैं तो 80 नंबर, एससी हैं तो 76 नंबर, एसटी हैं तो 72 नंबर। इतना आपका रॉ स्कोर बनना चाहिए। तो अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो बिल्कुल आपका स्कोर ठीक है। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर लिख लीजिएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब आइए बात करते हैं प्रयागराज की।
प्रयागराज में भी साथ ही कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो इसकी अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें प्रयागराज में 43 मात्र टोटल पोस्ट है, जिसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए मात्र 4 पोस्ट है। इसके आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका अगर 87 रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा। ओबीसी के लिए 85 मार्क्स होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 मार्क्स, एससी के लिए 80 मार्क्स और एसटी के लिए 76 नंबर होना चाहिए। अगर आप लोग का प्रयागराज से इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो तब आप अपने आप को सेफ समझिएगा, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपका साथ ही मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग प्रयागराज से हैं तो अपना जो है रॉ स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। आइए भोपाल जोन की बात करते हैं। भोपाल जोन के लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है साथ ही 78 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए 36 पोस्ट, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट और एससी के लिए 13, एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं। इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, रॉ स्कोर आपका यूआर कैटेगरी से 84 नंबर होना चाहिए अभी, ओबीसी का 82 नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 81 नंबर, एससी का 77 नंबर, एसटी का 73 नंबर। अगर आप लोग का अभी आंसर की आने के बाद इतना रॉ स्कोर जो है बन रहा है भोपाल जोन से, तब आपका स्कोर साथ ही सेफ है। आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका रॉ स्कोर कितना है और आपकी कैटेगरी क्या है। मालदा की बात करते हैं। मालदा जोन के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है वो आपकी 59 है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 29 पोस्ट, ओबीसी के लिए 12 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट है। तो इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका रॉ स्कोर अगर 85 बन रहा है यूआर कैटेगरी से तो ठीक है। ओबीसी के लिए आपका स्कोर 83 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 82 होना चाहिए, एससी के लिए 78, एसटी के लिए 74। तो अगर आप लोग का मालदा से इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका स्कोर ठीक है, सेफ है। आप लोग मालदा से हैं तो अपना जो है अपना जो है कैटेगरी और अपना रॉ मार्क्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। गुवाहाटी की बात करते हैं। गुवाहाटी के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, इसमें पोस्ट कितने हैं, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 54 हुए, जिसमें आपका यूआर का 22 पोस्ट, ओबीसी के लिए 15 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट हैं। आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं तो आपका 84 रॉ मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी हैं तो 82 नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस हैं तो 81 नंबर, एससी हैं 77 नंबर, एसटी हैं तो 73 नंबर। तो अगर आप लोग का गुवाहाटी से इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो आपका स्कोर सेफ है। आप लोग गुवाहाटी वाले अपना जो है स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर रॉ मार्क्स कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब हम बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। इसमें कितनी पोस्ट है, तो इसमें साथ ही आपका टोटल 39 पोस्ट थी। यूआर के लिए 15 पोस्ट, ओबीसी की 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट, एससी की 7 पोस्ट, एसटी की 10 पोस्ट है। इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो यूआर का रॉ मार्क्स 83 नंबर होना चाहिए, ओबीसी का 81 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 80, एससी का 76, एसटी का 72 होना चाहिए। तो अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। आप लोग का स्कोर कितना बन रहा है कमेंट में बताइएगा, आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं जम्मू और श्रीनगर की, जहां पर कंपटीशन थोड़ा सा साथ ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर पोस्ट मात्र 26 है, जिसमें आपके यूआर कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट, एससी का 3 पोस्ट, एसटी का 1 पोस्ट है। आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो अगर आपका रॉ स्कोर 82 भी बन रहा है तो आपका स्कोर सेफ है। ओबीसी का 80 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 79, एससी का 75, एसटी का 71। तो अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना है तो आपका स्कोर साथ ही बिल्कुल सेफ होने वाला है। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से थे तो अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि रॉ स्कोर कितना है और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर की बात करें तो इसमें टोटल जो पोस्ट है साथ ही आपकी, इसमें आपका 26 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपका यूआर के लिए 8 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, एससी का 5 पोस्ट, एसटी का 3 पोस्ट है। तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो यूआर कैटेगरी के लिए आपका 84 नंबर होना चाहिए, ओबीसी का 82 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 81, एससी का 77 नंबर, एसटी का 73 नंबर। तो दोस्तों अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है इस कैटेगरी से तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ होने वाला है। तो आप लोग अपना रॉ स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका स्कोर क्या है। आइए अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर जोन में कितनी टोटल पोस्ट है और कितना इसका सेफ स्कोर होना चाहिए, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है साथी वो आपकी 37 है। यूआर के लिए 17 पोस्ट, ओबीसी की 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट, एससी की 5 पोस्ट, एसटी की 3 पोस्ट है।
तो इसमें आपका स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका रॉ स्कोर 85 नंबर होना चाहिए, ओबीसी का 83 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 82 नंबर, एससी का 78 नंबर, एसटी का 74 नंबर। तो अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। तो आप लोग अपना कमेंट में स्कोर लिख दीजिएगा, आपका स्कोर कितना है और आपकी कैटेगरी क्या है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में कितनी पोस्ट है, तो इसमें टोटल 18 पोस्ट है। यूआर के लिए 8 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। इसका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका रॉ स्कोर यूआर कैटेगरी में 84 नंबर, ओबीसी के लिए 82 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 81 नंबर, एससी का 77 नंबर, एसटी का 73 नंबर। अगर आप लोग का रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपका स्कोर बिल्कुल जो है सेफ होने वाला है। तो आप लोग अपना रॉ स्कोर कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका रॉ स्कोर और आपकी कैटेगरी क्या है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में साथी पोस्ट कितनी थी, तो इसमें मात्र 20 पोस्ट थी, जिसमें आपका यूआर के लिए 10 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट थी। तो इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपका यूआर कैटेगरी से 83 नंबर, ओबीसी के लिए 81 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 नंबर, एससी के लिए 76 नंबर, एसटी के लिए 72 नंबर। तो अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपका स्कोर साथी बिल्कुल सेफ होने वाला है। आप लोग का जो है स्कोर कितना बन रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं साथी उस जोन की जहां पर कोई भी पोस्ट इस बार नहीं थी। इसमें आपका गोरखपुर जोन था, पटना जोन था, सिलीगुड़ी जोन था। तो ये 3 जोन थे साथी जहां पर आपकी 12th पीसीएम के लिए एक भी पोस्ट जो है नहीं थी। तो ये आपके साथी पूरे हमने 21 जोन की चर्चा किया, जिसमें आपका साथी 18 जो जितनी जोन में आपकी पोस्ट थी उसमें हम आपको सेफ स्कोर बता दिए हैं। ये आपकी 3 पोस्ट है, 3 आपके जोन है जहां पर आपकी एक भी पोस्ट नहीं थी। जितना हमने आपको साथी स्कोर बताया है ये आपका सेफ स्कोर बताया है। अगर आप लोग का आंसर की आने के बाद इतना रॉ स्कोर बन रहा होगा तो आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपके 4-5 नंबर 100% आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी और आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए होंगे तो आपका 8 से 10 नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने आपके जोन वाइज आपका सेफ स्कोर बताया है। अगर आपका मार्क्स उतना तक बनेगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आपका स्कोर कितना है आप एक कमेंट में बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से अगर आप साथी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।